Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम्स के इस प्रिपरेशन टिप्स से, जो कि अब सीटेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उससे पहले आप ठीक कौन कौन से चीज़ें ध्यान में रखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप पूरे 6 महीने प्रिपरेशन करते हैं, 1 ईयर प्रिपरेशन करते हैं, और एग्ज़ाम्स जो है 1 डे एग्ज़ाम्स है। ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसी 2.5 आवर्स में आपको ये पूरा एग्ज़ाम कवर करना होता है। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि पूरे 6 महीने का मेहनत जो है एक दिन में आपको दिखाना है। ऐसे में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको आप बरतेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आया हूं। और ये हमारा आज का टॉपिक है लास्ट मिनट एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स। ठीक है, तो अंतिम समय में क्या करें, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप अच्छा स्कोर कर सके, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का ये सेशन है। और देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया है मैंने, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए और अपने एग्ज़ाम्स में ध्यान से करना चाहिए। देखिएगा, ये 2024 का जो एग्ज़ाम है सीटेट का, ये आपको पेन एंड पेपर एग्ज़ाम है। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है कि आप स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाएं। ठीक है, लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, कैसे आप जो है लास्ट के 1-2 दिन जो है वो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर है ना। कभी कभी आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती है ना, कि पूरी रात बच्चा पढ़ता रह गया क्योंकि लास्ट डे का मिस था, और प्रिपरेशन जो भी रहा होगा तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ता रह गया। इससे क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम में जा कर के नींद लेने लगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है कि आप पूरी रात पढ़ते रह जाएं और कल होकर जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नींद आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले सबसे पहला काम है कि एक बार प्रिपरेशन तो आप बहुत अच्छे से कर ही लिए होंगे, लेकिन एक बार आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को, सिलेबस को ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है और कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम जो है, इसका पैटर्न जो है, सिलेबस का जो एग्ज़ाम का, सीटेट एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो देखना है। अगर बहुत पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखिएगा कि क्या क्या पैटर्न है इसका, सिलेबस क्या है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ऑलरेडी आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, लेकिन लास्ट मिनट है इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक बारी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो है जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की किस सब्जेक्ट्स में कितने आ रहे हैं और कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, किस पार्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी। जैसे कि आप देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम्स है, तो इसमें पेडागोजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसमें पेडागोजी को बहुत ही ध्यान से देखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को दिखाते हैं एग्ज़ाम का स्कीम क्या है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि पेपर 1 के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जो है, जो सब्जेक्ट्स आपके पेपर में आने वाले हैं उसमें आपको है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। देखिएगा, तो लैंग्वेज 1 में 15 + 15 है। ठीक है, और लैंग्वेज 2 में भी 15 + 15 है, मैथमेटिक्स में भी 15 + 15 है, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी, ईवीएस में भी 15 + 15 है। अब देखिएगा 15 + 15 क्या है, ये देखिए, तो 15 जो क्वेश्चन है वो तो लैंग्वेज का रहेगा और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी का रहेगा, लैंग्वेज का और पेडागोजी का। ठीक है,
और फिर यहाँ पर आएंगे तो ये भी आपको लैंग्वेज 2 का और पेडागोजी का, ठीक है। तो एक तरफ आपको सब्जेक्ट दिख रही हैं और दूसरी तरफ आपको उसका पेडागोजी दिख रहा है, ठीक है। तो ये 15, ये 15, ठीक है। उसी तरह से सबके, तो आपको देखिएगा कि अगर पेडागोजी की ही मैं बात करूं तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके 30 मार्क्स के ये हो गए, प्लस 15 इसके मीन्स कि लैंग्वेज 1 के पेडागोजी, लैंग्वेज 2 के पेडागोजी, फिर उसके बाद जो है आपका मैथ्स का पेडागोजी 15 का और ईवीएस का पेडागोजी 15 का। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये 30 अपने आप में और 30 और 30, ठीक है। तो ये आपके हो गए 30 प्लस 30 प्लस 30, ये आपके जो है 90 मार्क्स जो है ऑलरेडी आपको पेडागोजी से ही आने वाले हैं, ठीक है। 90 मार्क्स का पेडागोजी हो गया, ठीक है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये टोटल मार्क्स जो है 150 क्वेश्चन हैं और 150 मार्क्स के हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और आपको मिल रहा है 2.5 घंटे 150 मिनट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है। तो आपको पेडागोजी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि 90 नंबर आप देखते हैं कि 60% जो होता है वो 90 हो जाता है, ठीक है। यही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के साथ साथ इन सब्जेक्ट्स के भी पेडागोजी पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये अच्छा से कर लिए तो आप बड़े आसानी से 90 तो यहीं आ रहा है आपका, प्लस आपका बचा हुआ है लैंग्वेज 1 का ये 15, ये 15, तो बड़े आसानी से आप 130 140 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अब आते हैं आगे पेपर 2 वालों के लिए। देखिएगा पेपर 2 वालों के लिए मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस कैसे आप कवर करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर भी आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है, 30 30 30, ठीक है। और ये आपका जो अगर मैथ्स और साइंस वाले हैं तो ये 30 30 का, इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, हो सकता है कि इसका 25 करके इसका ज़्यादा कर दें, तो ये कम ज़्यादा 40 20 का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और जो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस है इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, है ना। इनमें आपका जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है जिसे आप सिविक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब मिला करके आपको इसका पेडागोजी है, सब मिला करके 60 मार्क्स के होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन करना है और सेम स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर भी अपनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी पेडागोजी से क्वेश्चन वैसे ही हैं जो मार्किंग स्कीम मैंने पेपर 1 के लिए बताए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका पेडागोजी वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 150 क्वेश्चन हैं, 150 मिनट दिए गए हैं, 150 मार्क्स के हैं और 150 मिनट दिए गए, मीन्स कि 2.5 घंटे आपको दिए गए हैं, ठीक है। और इसके पेपर में आपको ये भी आपका पेन एंड पेपर है, ठीक है। तो दोनों पेपर उसी तरह से है। आप जो लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, इन मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में, ठीक है। तो लास्ट टाइम में आपको करना है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसा कि मैंने आपको आईना दिखाया कि पेडागोजी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेडागोजी है। लेकिन सब्जेक्ट में आपको ये है कि सपोज करें कि मैं मैथ्स की बात करूं, तो अगर आप मैथ्स में आपको मैथ्स आता है ना, तो 100% वो सही होगा, ठीक है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता या गलत हो जाएगा, है ना। अगर आप कर लिए तो आपके 100% सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए क्या कहा गया कि फोकस ऑन रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसको रिवाइज करना है। उसके बाद बोला गया कि यूज कंसाइज नोट्स, ठीक है। पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, कंसाइज नोट्स पढ़ना है, समरीज ऑफ फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है।
स्पेशल अटेंशन टू टॉपिक्स दैट कैरीज मोर वेट एंड हैव बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। ठीक है, वैसे टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है जो प्रीवियस एग्जाम्स में अच्छे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना है, आगे आते हैं। और क्या है अब देखिए, तीसरा हमारा कह रहा है कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आजकल हर स्टूडेंट जो है जब अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज़रूर देखते हैं। मैंने कई बार रिकमेंड भी किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी कराए हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो। इन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कवर किया है, तो वो सब आप देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बोला गया कि प्रैक्टिसिंग सीटेट मॉक टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें। और आई होप कि आप सभी मॉक टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो लास्ट मूवमेंट में आपको क्विक रिवीजन करना है और अपने वीक पार्ट को, जो आपका पार्ट कमज़ोर है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिस पे आप कम स्कोर कर पाए थे मॉक टेस्ट में। ठीक है, और वीक एरियाज को इम्प्रूव कीजिएगा, स्पीड और एक्यूरेसी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं ना। और टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि जब पेपर होता है वो जाते हैं पेपर देने, तो उनको आते तो सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो निश्चित समय में पूरा नहीं कर पाते और लास्ट में कहते हैं कि आता तो सब था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि टाइम ना मिला वाला एक्सक्यूज़ ना हो। ठीक है, और आप पहले से ही अपने एक्यूरेसी और स्पीड को इम्प्रूव करके रखें ताकि निश्चित समय में आप इसको पूरा कर सके। सेम है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बोला गया कि अलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़रूरी है ना, कि आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम लोकेट करें। वैसे तो सीधा सीधा दे रखा है कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे में आप अगर देखेंगे तो हर क्वेश्चन के लिए आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 30 क्वेश्चन 30 मिनट, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, तो ये आपको बड़े आसानी से आप इसमें अलोकेट कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो वैसे सिचुएशन में ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए तो थोड़ा सा आसान कर दिया गया है कि जितने मिनट हैं उतने क्वेश्चन हैं, यानी कि हर क्वेश्चन में 1 मिनट आपको अलोकेट किया गया है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट लगा दिए, तो 4-5 मिनट लगाने का मतलब है कि आपका 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बोला गया कि इंश्योर दैट यू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स हैव इनफ टाइम फॉर रिवीजन, और ये भी जरूरी बात है ना। हालांकि यहाँ पर तो गोला करना है, ठीक है, तो गोला करना है तो गोला करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम से रखना है आपको, है ना, क्योंकि गोले करने में भी कभी कभी क्या होता है कि करना है बी पे गोला और हो जाता है सी पे गोला, तो ये भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा और इसके लिए भी टाइम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 मिनट आपको गोला करने में भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन टॉपिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। लास्ट मिनट में ये सारी स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। ठीक है, बोला गया क्या कि फोकस ऑन पेडागोजी, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस दिखाया और बताया कि पेडागोजी कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वाले पार्ट पर फोकस कीजिएगा। पेडागोजी पर फोकस करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इज अ सफिशिएंट सेक्शन इन बोथ पेपर्स। मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रोली एंड प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पेडागोजी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और दिस सेक्शन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड चाइल्ड पेडागोजी साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में हेल्प करता है और ये पूरा जो ऐसा टॉपिक है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। ठीक है,
तो इन चीज़ों पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या क्या करना है, तो रिलैक्स एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है। ये रिलैक्सेशन ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कभी कभी पूरी रात बच्चा पढ़ते रह जाता है कि भाई 6 महीने पढ़ा है, कल ही एग्ज़ाम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, नर्वसनेस आ रही है, और ऐसे में आप क्या करेंगे कि लास्ट टाइम में आप पूरा ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि आप रात भर पढ़ने लगें और सुबह जाकर के एग्ज़ाम सेंटर में नींद आने लगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बोला गया कि मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। इंश्योर यू गेट एडिक्वेट स्लीप, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एडिक्वेट स्लीप लेना है, अच्छी नींद लेना है। टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। अ काम एंड फोकस माइंड, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 6 महीने का मेहनत है और एक दिन में इसका मीन्स कि 2.5 घंटे में इसका टेस्ट होना है, ठीक है। तो 2.5 घंटे में आपको, इस 2.5 घंटे के लिए आपको शांत और फोकस्ड रहना है, ठीक है। तो ये बहुत इसेंशियल है इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, अब देखिएगा क्या करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से आपको एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली, रेगुलर रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स इज क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन था आप पिछले 6 महीने में कर चुके हैं, ठीक है। और हर 6 महीने पे जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम होता है, तो आपको लास्ट मिनट में क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फोकस ऑन स्ट्रेंथ, जिस पे आपका कमांड है उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज टू इंश्योर मैक्सिमम स्कोरिंग, ठीक है। तो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और क्या क्या कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाइए, फॉलो अ हेल्दी रूटीन इंक्लूडिंग प्रॉपर स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप, कई बार हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते और पेपर के टाइम में जब वहाँ पर जाते हैं तो उठ कर कभी जाते हैं, आँख में पानी मारते हैं, है ना, और पेपर अपना ख़राब कर लेते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्या नहीं करना है उस पे आते हैं आप, ठीक है। वो तो था क्या करना है, अब आते हैं क्या नहीं करना है। तो नहीं करना है आपको, अवॉइड न्यू टॉपिक्स, ठीक है, नए टॉपिक्स को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको उठा लिए, इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं, अब क्या होगा मेरा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स और बुक्स एट द लास्ट मिनट, ठीक है। फोकस ऑन रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। जो ऑलरेडी स्टडी किए हैं उसी पर फोकस करना है, उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। और क्या करना है, अवॉइड लॉन्ग एग्जॉस्टिव स्टडी सेशंस विदाउट ब्रेक्स, ठीक है, इट कैन लीड टू बर्नआउट, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, ओवर स्टडी नहीं करना है, नेग्लेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब बोला गया कि पे अटेंशन टू द एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड। और क्या करना है, एडमिट कार्ड पे कई सारी चीज़ें गाइडलाइंस मेंशन की होती है कि आपको कौन सा किस तरह के पेन ले जाने हैं, क्या नहीं ले जाना है ना। आपको वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं एडमिट कार्ड के नीचे दिए होते हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रेस, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। ये जो है आपका लास्ट मिनट का है प्रिपरेशन टिप्स, जो कि आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन सभी जो चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप जो है
चलेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट मिनट में करना है और ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, है ना, रिवीजन करते रहिए, है ना, ज़्यादा पढ़िए नहीं, जो पहले से पढ़ा हुआ है, जिनमें ज़्यादा कमांड है उसी को रिवाइज कीजिए, नए टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा और हेल्दी रूटीन अपनाइएगा ताकि आप सभी एग्ज़ाम टाइम में फ्रेश मूड में रहे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैसेज जो आप सभी फॉलो कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कीजिएगा। गुड लक।